दोस्तों, कल्पना कीजिए 28 फरवरी 2026 की सुबह। तेहरान की नींद अभी टूटी भी नहीं थी कि आसमान फट पड़ा। एक के बाद एक विस्फोट, आग की लपटें, धुएं के बादल। क्या ये कोई सपना था? नहीं, ये था अमेरिका और इजराइल का ईरान पर सबसे बड़ा, सबसे क्रूर हमला। लेकिन इस हमले की साजिश बहुत पहले रची गई थी। साल 2025 में इजराइल ने जून के महीने में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला किया था। नाटांज, फोडो, इस्फहान सब तबाह करने की कोशिश। अमेरिका ने भी शामिल होकर बंकर बस्टर बम गिराए। 12 दिन की जंग चली, फिर सीज फायर। दुनिया ने सोचा शांति आ गई, लेकिन पीछे की गलियारों में अमेरिका और इजराइल की मीटिंग्स चल रही थी। ट्रंप और नेतन्याहू ने फैसला कर लिया था, ईरान को पूरी तरह खत्म करना है। रिजीम चेंज, न्यूक्लियर प्रोग्राम मिटाना, मिसाइलें नष्ट करना। ईरान जानता था कि खतरा मंडरा रहा है। उसके जासूस सतर्क थे, लेकिन कोई नहीं सोच सकता था कि हमला इतना अचानक, इतना भयानक होगा। फिर आया वो दिन, 28 फरवरी की सुबह 9:30 तेहरान टाइम। सैकड़ों इजरायली फाइटर जेट्स, अमेरिकी बीदो बमर्स, टॉमहॉक मिसाइलें, हवा में मौत का नाच। पहले टारगेट ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम, फिर मिसाइल फैक्ट्रियां, फिर न्यूक्लियर साइट्स और सबसे बड़ा, सबसे दर्दनाक हमला सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के कंपाउंड पर। प्रिसिजन स्ट्राइक, धमाका, धुआं, और खबर आ गई, खामेनेई शहीद हो गए। पूरी दुनिया स्तब्ध, ईरान में शोक की लहर। लेकिन क्या ईरान टूट गया? नहीं, उनकी शहादत ने आग लगा दी। तेहरान की सड़कों पर लोग निकल आए, चेहरे पर गम, लेकिन आंखों में आग। खामेनेई की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी के नारे गूंजने लगे। IRGC के जवान, जो अभी अभी अपने कमांडर खो चुके थे, तुरंत एक्शन में आ गए। और फिर वो पल जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। घंटों के अंदर ईरान ने जवाब दिया। सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें, इमाद, खैबर शेखन, फतह-1, आसमान में आग के तीर इजराइल की ओर। टेल अवीव, हाइफा, जेरूसलम के आसपास सायरन बज उठे। इजराइल की आयरन डोम ने बहुतों को रोक लिया, लेकिन कई मिसाइलें टकराईं। फिर अमेरिका के बेस, बहरीन, कतर, UAE, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब, एक के बाद एक हमले। ड्रोन्स की फौज, मिसाइलों की बौछार। अमेरिकी सैनिक बंकरों में दुबके। गल्फ में तेल की सप्लाई रुक गई, दुनिया का तेल बाजार हिल गया। ईरान अकेला था, लेकिन उसकी हिम्मत अकेली नहीं थी। उसके लोग, उसके सिपाही, उसकी मिसाइलें, सब एक हो गए। अस्पतालों में घायल जवान उठकर वापस मोर्चे पर। माएं अपने बेटों को अलविदा कहकर भी मुस्कुरा रही थीं। जाओ, मुल्क बचाओ। अमेरिका और इजराइल ने सोचा था, एक रात में ईरान का सिर झुक जाएगा, रिजीम गिर जाएगा, लोग विद्रोह कर देंगे। लेकिन उल्टा हुआ। ईरान की सड़कों पर एकता के झंडे लहरा रहे थे। हर शहर, हर गांव में नारे, मौत अमेरिका को, मौत इजराइल को। अब चौथा दिन चल रहा है, हमले जारी। तेहरान, इस्फहान, किरमानशाह में धमाके, सैकड़ों ईरानी शहीद हो चुके हैं। लेकिन हर शहादत नई ताकत दे रही है। ईरान की मिसाइलें अभी भी उड़ रही हैं, उसकी नौसेना अभी भी तैयार है, उसकी जनता अभी भी खड़ी है। ये हमला नहीं था, ये तो ईरान की परीक्षा थी, और ईरान पास हो गया। अमेरिका और इजराइल ने सोचा कि ताकत से सब कुछ हासिल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने भूल गए कि ईरान कोई साधारण देश नहीं। ये वो मुल्क है जो सदियों से आक्रमणकारियों का मुकाबला करता आया है। ये वो मुल्क है जिसकी आत्मा कभी नहीं टूटती। आज पूरी दुनिया देख रही है, एक नायक की तरह ईरान खड़ा है, खून से सना, लेकिन सिर ऊंचा, आंखों में आंसू, लेकिन दिल में जज्बा। ईरान नहीं टूटेगा, ईरान कभी नहीं झुकेगा। ये हमला ईरान की कहानी का अंत नहीं, ये तो बस शुरुआत है, एक नई सुबह की, एक नई ताकत की। ईरान जिंदाबाद, ईरान अमर रहेगा।